2-3 दिन पहले एक गुजर हुआ मेरा एक जगह से, मैंने देखा सड़क पूरी भरी हुई है लोगों से। ख़वातीन एक तरफ, बच्चे और ख़वातीन और मर्द हजरात एक तरफ। कोई राउंड अबाउट अगर मुबालगा आराई ना करूं तो मुझे 450 से 500 बंदे के दरमियान वो लोग नज़र आए, और पूरी सड़क भरी हुई है और बहुत ही धक्कम पेल और गर्मी की शिद्दत, और लोग बेचारे बेहाल खड़े हैं। तो बड़ी हैरत हुई मुझे, और फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई लंगर बंटता है, सिर्फ एक वक्त का खाना वो लोग देते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग थे कि अब जाहिर है हम थोड़ा बहुत लोगों को पहचानते हैं। बहुत अच्छी ड्रेसिंग वाले लोग भी थे, यानी जो हैंड टू माउथ होता है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई लोग, शायद शाज़ो नाज़र वो लोग होंगे जिनके पास उस दिन की शाम का खाना नहीं था, और वो एक वक्त का खाना देते हैं सिर्फ। मुझे पता करने पे मुझे ये तो नहीं पता चला कि वो लंगर खाना कौन चला रहा है, लेकिन वो रोज़ाना सुना कि उस वक्त सारी सड़क पे इस तरह वहाँ पे रश होता है। और कोई 2-1 घंटे बाद जब मेरी वापसी हुई तो मैंने देखा कि वो रश काफ़ी हद तक छट गया था, तकरीबन छटने वाला था। तो मुझे अंदाज़ा लगा, अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने टाइम का कैलकुलेशन किया, तो मुझे लगा कि कोई 3 घंटे, 2 से 3 घंटे जो भी बंदा खाना लेता होगा उसको लाइन में लगना पड़ता होगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं दुआएं देती हूँ उन लोगों के लिए जो इस तरह के लंगर खाने चला रहे हैं, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि खाना खिलाना बेहतरीन सदका है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मगर मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ आपकी एक नुक्ते की तरफ कि मुझे नहीं लगता कि कोई काम का बंदा, यानी जाहिर है जो लोग लाइन में लग के खाना ले रहे थे ना, वो इतने ज़ईफ या इतने कमज़ोर या मोहताज या अपाहज नहीं थे। वो जाहिर है वो लोग थे जो घंटों लाइन में धूप में खड़े होके लग सकते हैं। इट मीन्स कि वो लोग थे जो काम कर सकते हैं। हमारी पूरी कौम, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर तक, जितने भी लोग कोई मुखय्यर हजरात हैं या चैरिटी कर रहे हैं, हम सिर्फ लंगर बांट रहे हैं। हम लंगर बांटते हैं और बस खाना दिया एक वक्त का और लोगों को इस तरह से जलीलो ख्वार किया। मुझे नहीं समझ आती, कभी राशन बंटता है तो पूरा पूरा दिन राशन की लाइन में लोग लगे रहते हैं। मैं कहती हूँ अगर कोई इंसान काम करने वाला हो तो वो एक दिन में अगर काम कर ले, और काम आम मिलता है, काम करने वाले तो मिलते ही नहीं। अब इस सोसाइटी में काम करने वालों के इतने नखरे हैं कि काम करने वाले कोई मिलते नहीं है, और लंगर मांगने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं। और हमें कहीं पे भी, किसी लेवल पे भी हम इनकी को डिस्करेज नहीं कर रहे, हम इनको मना नहीं कर रहे, बल्कि हम डे बाय डे लंगर बांटते जा रहे हैं। लोगों को एम्पावर नहीं कर रहे, लोगों को स्किल नहीं दे रहे। पहले मैं बचपन में देखती थी बहुत सारी बच्चियां घरों में सिलाई कढ़ाई स्किल सीखती थी। अब मैं नहीं, मुझे नजर आता ना कहीं पे लोग स्किल सीख रहे हों। छोटी छोटी जो घरेलू सनतें हैं, कहीं सिलाई सीख रहे हो। कोई खातून अगर सिलाई सीखती है तो मेरे हिसाब के मुताबिक उसे 2-3 माह लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा सिलाई सीखने में, मगर वो ऐसी एम्पावर होगी कि कम अज कम अगर एक सूट सिलाई करती है तो वो सारे अपने घर का खर्चा निकाल सकती है। तो इतने सारे, आप किसी इशारे पे रुकते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको लोग घेर लेते हैं और मांगने वाले। मुझे याद आता है सैयदना उमर फारूक का जमाना कि मदीना की गलियों में कोई गदागर और बैगर नहीं मिलता था कि किसको दिया जाए। लोग बैतुल माल में फिर अपना पैसा जमा कराते थे। ज़कात खैरात मांगने वाले नहीं मिलते थे। आज देखो तो हर बंदा मांगने वाला है। आप यकीन जानिए उस लाइन में जो लोग लगे हुए थे, मैंने देखा बहुत सारे लोग, ड्रेसिंग उनकी मुझे बता रही थी कि वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनके घर में शाम का खाना ना हो। मेरे अपने घर में एक बंदी काम करती है, उसको एक दिन लाइन में लगना पड़ा और वो 3 दिन के लिए बीमार हो गई। पूरा दिन वो लाइन में लगी रही, रमजान में आटा लेने के लिए, सिर्फ 10 किलो आटा लेने के लिए वो लाइन में लगी रही। हमारे लोग क्यों नहीं समझते कि हम इसकी बजाय काम कर लें। एक तो अपनी इज्जत नफ्स गंवाते हैं। जो लोग राशन देते हैं वो साथ तस्वीरें भी बनाते हैं, जलील भी करते हैं, खड़ा भी करते हैं, झिड़के भी देते हैं, मगर फिर भी हम उस राशन की लाइन में जरूर लगते हैं। ये मैं अब अंदाजा लगा रही थी कि कोई बंदा अगर 400-500 लोगों को डेली लंगर खिला रहा है तो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी मंथली। अगर वो एक मंथली इन्वेस्टमेंट से छोटा सा 2 कमरों का इदारा बना दे जिसमें वो लोगों को स्किल देना शुरू कर दें, जिसमें लोगों को सिखाना शुरू कर दें, या हम कम से कम वो लोग जो हमारे पास कोई स्किल सीख रहे हैं उनकी फैमिलियों को हम राशन दे दें, ताकि हमें पता हो कि इतने माह बाद ये फैमिली स्टेबल हो जाएगी और ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान में डे बाय डे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जब रमजान का महीना होता है तो चैरिटी अरूज पे होती है।
पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे चैरिटी नहीं की जाती। दुनिया के जो बड़ी चैरिटी कलेक्ट करने वाले मुल्क है उनमें पाकिस्तान का नाम आता है, बहुत चैरिटी लोग निकालते हैं, मगर कोई भी हमारे लोग जो हैं एजुकेशन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कुरान के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अखलाकी कदरों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारे माशरे की जो अखलाकी इकदार खोती जा रही है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोगों को एम्पावर नहीं करते। जो सफ़ेद पोश है वो घर में बैठे हैं, किसी के बच्चे की फीस नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे की फीस देते हैं, अगर हमारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम किसी के बच्चे की भी फी दे दें। अपने बच्चे को जहाँ पे हम किताबें लेके देते हैं हम किसी एक बच्चे को बैग लेके दें। मैं ऐसे एक शख्स को जानती हूँ, वो अंकल हैं, अब तो उनकी एज काफ़ी हो गई। उन्होंने एक बच्चे को, गरीब बच्चे को, प्ले ग्रुप से लेके MBBS डॉक्टर तक का सफर उन्होंने हाथ पकड़ के किया है, और उन्होंने बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी एहसान जिताए हुए उस फैमिली के बच्चे को उन्होंने डॉक्टर बनाया। तो मैं नहीं मानती कि अल्लाह ताला कब्र में उनको इसका अजर नहीं अता फरमाएगा। पता नहीं किस किस तरह से ये अजर उनकी नस्लों तक मुंतकिल होगा। हम लोग एजुकेशन इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्किल इन्वेस्ट नहीं करते। हमको छोटा सा एक IT का ऑफिस बना दें जहाँ से बच्चे बच्चियाँ फ्री स्किल सीखें, और जब तक वो सीख रहे हो अगर हमारे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो हम थोड़ा उनको राशन में या बाकी चीज़ों में उनकी हेल्प कर दें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा। हम स्कूलों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम इदारों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और डे बाय डे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि पूरी माशरे में भीख मांगना आम होता जा रहा है, इज्जत नफ्स पे सौदा हो रहा है, और लोग बस आराम से, और लोग काम ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमें फ्री में मिल जाए। कोई काम करने वाले आते हैं तो वो इतना पैसा मांगते हैं, और जब उन्हें काम के लिए कहा जाता है, मगर वो फ्री राशन लेने के लिए, फ्री सारा कुछ करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मेरा ख्याल है जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम अगर आप पूरे महीने में जो गलियों चौराहों पे ये जो आपके मुख्तलिफ ये जो ट्रैफिक जहाँ जहाँ रुकती है, सिग्नल्स के ऊपर लोग खड़े होते हैं, जितना भी आप पूरे महीने में आप अंदाजा लगा लें कि अभी 10, 5, 100, 50 कितने पैसे आप देते होंगे। हर बंदा अपना हिसाब लगा ले और अंदाजा लगा ले, और उन पैसों को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दे जो ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे एजुकेशन स्पॉन्सर करें। अगर हम आज से एजुकेशन स्पॉन्सर करना शुरू कर जाएं, आज से अगर हम एजुकेशन और स्किल स्पॉन्सर करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ये कौम तरक्की की उन मनाजिल को छू लेगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।